अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि बच्चों को ग्रामर से मुतल्लिक तमाम मालूमात होनी चाहिए। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो है तशबीह और उसके अरकान। सबसे पहले हम देखेंगे कि तशबीह की तारीफ़ क्या है, उसके अरकान क्या हैं और वो कौन कौन से हैं, और मिसाल में उसको किस तरीके से वजाहत की गई, और साथ ही उससे मुतल्लिक हम कुछ दुरुस्त जवाबात को देखेंगे। सबसे पहले आ जाती है तशबीह की तारीफ़। क्या है तशबीह की तारीफ़? इल्म बयां की इस्तिलाह में किसी चीज़ को मुश्तरक वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे सुलेमान शेर की तरह, शेर की मानंद बहादुर है, पानी बर्फ़ जैसा ठंडा है। तशबीह में दो बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है तो दोनों में मुश्तरक वस्फ़ का होना ज़रूरी है, जबकि दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है उसमें ये खूबी या वस्फ़ ज़्यादा और ज़ाती हो। अब हम इसके अरकान देखते हैं। तशबीह के 5 अरकान हैं। नंबर 1 मुशब्बा, दूसरा मुशब्बा, तीसरा हर्फ़ तशबीह, चौथा गर्ज़ तशबीह और नंबर 5 वजह तशबीह। तो हम देखते हैं मुशब्बा क्या चीज़ है। जिस चीज़ का दूसरी चीज़ जैसा कहना मकसूद हो, यानी कि जिस चीज़ को हमने दूसरी चीज़ से तशबीह देनी हो उसे मुशब्बा कहते हैं। और मुशब्बा जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है, यानी वो खूबी जिसकी वजह से दूसरी चीज़ को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं। और फिर उसके बाद वजह शुबा, मुश्तरक सिर्फ जिसकी बिना पर तशबीह दी जाती है, यानी कि ऐसी खूबी जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार दिया जाए उसे वजह तशबीह कहते हैं। गर्ज़ तशबीह जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है। और हरूफ तशबीह या हर्फ तशबीह वो अल्फाज जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह जैसा, जैसा, की तरह, की मानंद वग़ैरह, ये हरूफ तशबीह हैं। अब हम मिसाल के ज़रिए देखते हैं कि इसमें ये पाँचों के पाँचों अरकान किस तरीके से आते हैं। जैसे हमारे पास एक जुमला है, सलमान, शेर, पानी बर्फ़ ठंडक, गलत हो गया। अरकान तशबीह की वज़ाहत हम एक इस मिसाल से करते हैं। जैसे सुलेमान शेर, बहादुरी, बहादुरी का इजहार की माने। जैसे अगर एक जुमला है कि सुलेमान शेर की तरह बहादुर है, तो अब शेर हमें पता है कि बहादुर होता है, इसलिए हमने सुलेमान को शेर के साथ तशबीह दी। इसी तरीके से पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो इसमें पानी जो है वो मुशब्बा, बर्फ़ मुशब्बा, वजह शुबा क्या है, ठंडक, गर्ज़ तशबीह यानी ठंडेपन का इजहार, और हर्फ तशबीह जैसा। ठीक है। अब हम इसके कुछ दुरुस्त जवाब की निशानदेही देखते हैं कि इनके MCQs कैसे जो है वो बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है वो क्या है, एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से दूसरी चीज़ की मानंद करार देना डैश कहलाता है। तो डैश में क्या आ जाएगा, तशबीह कहलाता है। वो लोमड़ी की तरह चालाक है। अब देखिए लोमड़ी हमें पता है कि चालाक होती है, इसलिए जिसका भी अगर नाम भी आ सकता है वो भी, या किसी की भी मिसाल ली जा सकती है। तो इसमें भी क्या है कि लोमड़ी की चालाकी से क्या की गई है, तशबीह दी गई है। उसके दांत मोतियों की तरह चमकदार हैं। ये किसकी मिसाल है? तो ये भी तशबीह की ही मिसाल है, क्योंकि मोती चमक रहे होते हैं। ठीक है। और दांत अगर चमक रहे हैं तो दांतों को मोतियों की चमक से तशबीह दी गई है। अरकान तशबीह कितने हैं? 5। तशबीह के अरकान डैश हैं, मुशब्बा और मुशब्बा। यहाँ पर हमें और जो है वो दिए गए मुस्तार मिन हो, मुस्तार ला हो, वजह जामे तशबीह, मुस्तार मिन हो और वजह शुबा।
تو جو باقی سارے آ رہے ہیں وہ استعارہ کے ارکان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مشبہ اور مشبہ بہ کیا ہیں؟ تشبیہ کے ارکان ہیں۔ طرفین تشبیہ ڈیش کہلاتے ہیں، یعنی تشبیہ کے جو پہلے دو ارکان جو کہ ہیں ہمارے پاس مشبہ اور مشبہ بہ، ان کو ہم طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ طرفین تشبیہ کی نشاندہی کریں تو جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے کہ مشبہ اور مشبہ بہ جو ہیں وہ طرفین تشبیہ ہیں۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، اس میں مشبہ بہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے جس چیز سے تشبیہ دیے جانا مشبہ بہ کہلاتا ہے، تو موتیوں سے دانتوں کو تشبیہ دی گئی ہے تو موتی کیا ہے؟ مشبہ بہ ہیں۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، اس جملے میں حرف تشبیہ یعنی کہ کون سے حرف سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو چمکدار کی طرح کی طرح جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے۔ اس کی دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، اس جملے میں وجہ شبہ کیا ہے؟ یعنی کہ ان کو کیوں جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے؟ تو چمک کی وجہ سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کا درست جواب ہے چمک۔ پھر اسی مثال میں ہی اس جملے میں مشبہ کیا ہے؟ تو مشبہ کیا ہے کہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو، یعنی کہ دانت۔ وہ مشترکہ خوبی جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے کہلاتی ہے۔ وہ ظاہر ہے وجہ پوچھ رہے ہیں، وہ مشترکہ خوبی جس کی وجہ سے، تو اسے ہم کہیں گے وجہ شبہ۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بہ۔ جس چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں مشبہ۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو ملانے والے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ ہم نے ابھی پیچھے کیا، وہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس طرفین تشبیہ۔ تشبیہ کا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو شبہ سے۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔